म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप की वजह कुदरती है, लेकिन क्या इसका अंदेशा ग्रहों की चाल से भी लगाया जा सकता है? इसे संयोग कहें या कुछ और, 30 साल बाद शनि ग्रह का स्थान परिवर्तन हुआ है और यह आपदाई है, लेकिन क्या इस परिवर्तन से किसी और बड़ी तबाही की आशंका भी पैदा हो रही है? शनि ने स्थान बदला, कांप उठे दो मुल्क। ग्रहों की चाल बदली, आपदा का डर मंडरा है। तीस साल पहले जो हुआ, क्या वो फिर हो रहा है? अट्ठाईस मार्च को म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने विनाश लीला रच दी। जाहिर है, जब ऐसी आपदा इंसान के सिर पर आती है तो इसके पीछे कुदरती वजहों की तलाश होती है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है कि इन कुदरती वजहों के पीछे क्या वजह हो सकती है? ग्रहों का मिजाज, राशियों के बीच इन ग्रहों का परिवर्तन। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि म्यांमार और थाईलैंड के जानलेवा भूकंप के बाद अब इस तरह की भीषण आपदा में दुनिया के फंसने की आशंका जताई जा रही है, चाहे वो भूकंप हो या बाढ़ हो या तूफान हो या फिर भयंकर गर्मी। आपदा सिर्फ कुदरत के मिजाज पर ही निर्भर नहीं करती, इंसानी हरकतें भी आपदा को लेकर आती है, मसलन जंग, हिंसा और खौफनाक वारदात। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को ग्रहों की दशा और दिशा से जोड़ने के बाद खतरे का आभास ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों? इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले 30 साल पहले की दो घटनाओं के बारे में बताते हैं जब शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से दुनिया को दो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शनि का मीन राशि में गोचर 30 साल के बाद ही हो रहा है। दरअसल इससे पहले साल 1995 में शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ था और उस साल ही जापान में भयंकर भूकंप आया था, जिसे ग्रेट हानशिन भूकंप कहा जाता है। हानशिन में उस साल 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था, 5000 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, बोस्निया में सिविल वॉर भी अपने चरम पर पहुंच गया था। 3 साल के गृह युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ज्योतिष की माने तो शनि के राशि परिवर्तन का ऐसा असर दुनिया के ऊपर पड़ता ही है और अब 30 साल बाद वही काल यानी वक्त फिर आ गया है जब शनि का देव गुरु मीन राशि में जाना हो रहा है। इसलिए कई किस्म की आशंकाएं बलवती हो गई। शनि के मीन राशि में प्रवेश से राहु के साथ युति बन रही है, जो पिशाच और ग्रहण योग के निर्माण का कारक है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए कई ज्योतिषियों ने माना कि साल की शुरुआत में कहा था कि इस साल विश्व युद्ध का पहला चरण भी शुरू हो सकता है। इस वक्त रूस और यूक्रेन जंग के साथ ही इजराइल और हमास के अलावा यूरोप और रूस में तनाव, अमेरिका और ईरान में टकराव, चीन का जंगी इरादा नजर आ रहा है। शनि के मीन राशि में गोचर से वित्तीय संकट के पैदा होने का भी खतरा है, यानी महंगाई बढ़ सकती है और स्टॉक एक्सचेंज में उथल पुथल दिखाई दे सकता है। इतना ही नहीं, इस राशि परिवर्तन ने समुद्री तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट की अभूतपूर्व घटनाएं भी हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े लेवल पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे पूरे विश्व में काफ़ी उथल पुथल रहेगा। कई देशों में सत्ता परिवर्तन होगा और जो लोग जो एकदम नीचे लेवल पर हैं वो काफ़ी ऊपर जाएंगे। शनि का काम क्या होता है कि व्यक्ति को जो अर्श से फर्श पर पहुंचाता है और फर्श को अर्श से पहुंचाता है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं होंगी, ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी, जल प्लवन होगा और बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जिसका खोज होगा। आशंका जताई जा रही कि कई मुल्कों में सत्ता परिवर्तन के साथ ही विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिलेगा। तुर्की में एर्दोगान सरकार इस समस्या से ही जूझ रही और देखिए, शनि के स्थान परिवर्तन के साथ ही नेपाल में भी बवाल शुरू हो गया है। ज्योतिषीय गणना में 14 मई और 18 मई पर निगाहें रखी जा रही हैं। 14 मई को गुरु वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये स्थान परिवर्तन जलवायु परिवर्तन और मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह बन सकता है। दूसरी ओर 18 मई को राहु का कुंभ राशि में गोचर होगा। आशंका है कि ऐसे में किसी महामारी का खतरा पैदा हो सकता है।
ग्रहों के इस राशि परिवर्तन पर न सिर्फ ज्योतिष के जानकारों की नजर है, बल्कि आम लोग भी दम साधे इस बदलाव को देख रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।